गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल कि अगर हमें सर्कल का डायमीटर गिवन है, उसके एंड पॉइंट्स अगर गिवन है तो सर्कल की इक्वेशन कैसे बनानी है और इक्वेशन क्या होगी। चलिए पहले डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमने माने ए एंड बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए x1 y1 एंड दैट ऑफ बी आर x2 y2। और फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट चूज किया है, पॉइंट P on the semicircle. You can take it anywhere, point P x comma y. We know that angle in a semicircle is always of 90 degree. तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा बच्चों A P B, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। Now AP and BP ये दोनों आपस में क्योंकि परपेंडिकुलर है, and we know that product of slope of perpendicular lines is -1, ठीक है ना। So हम क्या करेंगे यहाँ पे AP is perpendicular to BP, therefore slope of AP into slope of BP equal to -1 होगा। तो इसका स्लोप हम निकाल के देखिए, यहाँ पे हम पहले निकालते हैं AP का स्लोप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू slope of BP that is y minus y2 upon x minus x2, और इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फ्रॉम हियर वी गेट y minus y1 into y minus y2 इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज x minus x1 into x minus x2। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे से लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे एंड we'll get the required equation x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0, which is the required form of the circle in diameter form जो हमने अभी यहाँ पे लिखी है। तो हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं a एंड b, ये तो बनती कैसे है वो बात हो गई। अब हमें डायरेक्टली जो पॉइंट्स गिवन होंगे यहाँ पर डायमीटर के एंड पॉइंट्स जो दे रखे होंगे उनको यहाँ पे हमने x1 x2 y1 y2 की जगह पुट करके इसको एक्सपैंड कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। ओके, चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं एक। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर 2, -3 एंड -2, 4। सो वी नो दैट equation of circle in diameter form is, पहले आपने equation of circle लिखनी है x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0। अब यहाँ पे क्या बच्चों, here x1 equals to 2, y1 equals to -3, x2 equal to -2, y2 equals to 4। डायरेक्टली आप इसमें यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो वी गेट x माइनस x1 की वैल्यू हो गई 2, x माइनस 2 इंटू x माइनस x2, सो दिस इज x प्लस 2 प्लस y माइनस y1, y1 इज -3, सो दिस इज y प्लस 3 इंटू y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से डायरेक्टली हम इसको अब एक्सपैंड कर देंगे। सो वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों हमें दो सर्कल्स दे रखे हैं, इन सर्कल का जो सेंटर है उनको डायमीटर माना गया है रिक्वायर्ड सर्कल का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। सेंटर हम कैसे निकालते हैं, माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ से आ जाता है पहले सर्कल का सेंटर, इस वाले का -3, 7 and that of
सेकेंड सर्कल उसका क्या बनेगा, देखिए इट इज 2, -5। तो बच्चों बस डायरेक्टली हम फिर इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल एज x + 3, क्योंकि x1 की वैल्यू -3 है, इंटू x - 2 प्लस y - 7 इंटू y + 5 equals to 0. On simplification, this gives us x² plus y² plus x minus 2y minus 41 equals to 0. This is answer. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इन दोनों सर्कल का हमने सेंटर निकाल लेना है, उन सेंटर को ज्वाइन करके हमारे पास नई सर्कल का डायमीटर आ जाता है, दैट इज वी हैव एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो देखिए हमारे पास एक तो पॉइंट दे रखा है जहां से सर्कल पास कर रहा है, वो है ओरिजिन। उसके बाद दो पॉइंट्स हमें और दे रखे हैं, वो पॉइंट्स कौन से, जहां पर ये लाइन इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगी। तो हम एक ऐसे सर्कल बना लेते हैं, मैं रफ एंड बना रहा हूँ, ओरिजिन से भी पास करेगा और इस तरह से एक्सिस पे। तो हम ये दो पॉइंट निकाल लेते हैं जहां पर ये लाइन इन एक्सिस को मीट करेगी। सो बहुत सिंपल है वो। पहले हम y को 0 पुट कर लें तो x हमारे पास आ जाएगा। जब हमने y को 0 पुट किया तो हमारे पास पॉइंट आ जाता है फ्रॉम दिस लाइन 4, 0 एंड फॉर y = 0 एंड फॉर x = 0 हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 0, 3। बस ये दो पॉइंट्स हमारे पास बच्चों आ चुके हैं, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर माना गया है सर्कल का। लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज टेकन एज डायमीटर। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर x1, y1 इक्वल्स टू, पहला पॉइंट आप इनमें से कोई सा भी आप फर्स्ट पॉइंट चूज कर सकते हो। सो यू कैन टेक एज 4, 0 and x2, y2 equals to 0, 3. Therefore, equation of circle is x minus x1, that is x minus 4, into x minus x2, which is 0, then y minus y1, y1 is 0, into y minus y2, which is 3. तो यहाँ से हम बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन हमारे पास बनेगी x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, और क्योंकि सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है एज गिवन, तो यहाँ पर क्या है, देखिए कोई इंडिपेंडेंट टर्म भी नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x = 0, y = 0 एंड द लाइन lx + my = 1। ये क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। x = 0, y = 0 मीन्स ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल इसी तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन से पास करेगी, जो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर इंटरसेप्ट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनेंगे। सो अगेन जब y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है, दिस इज 1/l, 0, एंड व्हेन x इज 0 तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा 0, 1/m। सो फिर से हम उसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे। सो हियर x1, y1 equals to 1/l, 0. Second point, x2, y2 equals to 0, 1/m. Therefore, diameter फॉर्म यूज कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें सीधा पुट करेंगे। Therefore, equation of required सर्कल is, तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी बच्चों क्या बनती है, x minus 1/l into x minus 0, y1, this is x2, plus y minus y1, that is y minus 0 into y minus 1/m equals to 0.
इसको मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों आपने, यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एल माइनस वाई अपॉन एम इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज आंसर। अगेन सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो इसमें भी फिर से इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, बस लाइन का फॉर्मेट बदल गया, यहाँ पे लाइन जनरल फॉर्म में दे दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर whose sides are given। ओके, अभी यहाँ पर क्या है कि बच्चों हम एक रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल की लाइंस दे रखी है यहाँ पर, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स को डायमीटर मानकर हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सो पहले इसका डायग्राम समझते हैं। देखिए, एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। हमें यहाँ पर पॉइंट्स जो दे रखे हैं, लाइंस को ड्रॉ करेंगे, लाइक x इक्वल टू 6, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है आपको। फिर x इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू -1, इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे अब रेक्टेंगल बनेगा, वी कैन नेम इट ए बी सी डी। तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पॉइंट्स आ जाते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो यहाँ पर आ जाएगा x -3 y -1 एंड दिस इज 6, -1, दिस इज -1 नॉट 3, दिस इज -1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉइंट आ जाता है, दिस इज 6, 3 एंड लास्ट पॉइंट D, दिस इज -3, 3। सो अभी हमें क्या करना है बच्चों, डायगोनल्स, इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल है दैट इज AC एंड BD, इनको डायमीटर मानकर, ठीक है ना, हमने दो सर्कल्स की इक्वेशन बनानी है। सो क्वेश्चन हम बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स आ चुके हैं। सो टेकिंग AC एज डायमीटर, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 3 x माइनस x1 x माइनस 6 प्लस y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस दिस इज -2y minus 21 equals to 0. So this is equation of circle when AC is diameter। इसी तरह से हम BD को डायमीटर मानकर इक्वेशन बनाएंगे। So when BD is diameter, तो उसी तरह से अब पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी बच्चों, बस साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगेन इक्वेशन हमारे पास क्या बनने वाली है, तो ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास B and D। So equation is x minus 6 into x plus 3 plus then we have y minus 3 into y plus 1 equals to 0। इनको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इक्वेशन यहाँ से हमारे पास बनेगी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अगेन सेम इक्वेशन, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, जो सर्कल होगा वो इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा, तो डायमीटर दोनों सेम बनेंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी दोनों जगह से सेम आएगी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें जो भी लाइंस दे रखी थी हमने उन लाइंस को प्लॉट किया है। यहाँ पर लाइंस को प्लॉट करने के बाद जो भी इनके डायगोनल्स बनेंगे या जो भी कंडीशन है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, एटसेट्रा, आप उसको ड्रॉ करिए अकॉर्डिंगली। फिर जो डायगोनल्स बनेंगे उनके एंड पॉइंट्स के साथ हम इक्वेशन ऑफ सर्कल इजीली फॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन 2x minus y plus 6 equal to 0 meets the circle x square plus y square minus 2y
minus 9 equal to 0 at point A and B. Find the equation of the circle on AB as diameter. So बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के करना। देखिए यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है स्टेटमेंट। एक्चुअल में क्या है ये देखिए, द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 6 मीट्स द सर्कल। अब मीट्स का मतलब इट मे बी टेंजेंट, बट हम यहाँ पे टेंजेंट की कंडीशन नहीं मानकर चलेंगे। दिस लाइन इंटरसेक्ट दिस सर्कल, इसका डायग्राम बना लेते हैं हल्का सा। फ्री हैंड ड्राइंग, ओके, जैसा भी है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है एट 2 पॉइंट्स, क्योंकि जब टच करने की बात आएगी तो टच तो एक्सटर्नली करती है लाइन इसको, ठीक है। यहाँ पर जो इस स्टेटमेंट का मीनिंग है दैट इज द लाइन मीट्स द सर्कल, ठीक है, यानी कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। डोंट टेक इट एज कि इट टच द सर्कल, 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही है। दैट इज ये जो 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड बी, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन के एंड सर्कल के। तो हमें पहले ये दोनों निकालने होंगे, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो इस ए बी को डायमीटर माना है, सो डायमीटर फॉर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रॉम 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं 2x प्लस 6, फिर इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, इसमें हम y की वैल्यू पुट करके x के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर, और y की जगह हमारे पास है 2x प्लस 6, दैट इज 2x प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 6 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इट इज 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास फैक्टर बनते हैं बच्चों, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1 कॉमा -3। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो x की यहाँ पर हम पुट करेंगे, जो हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो फॉर x इक्वल टू -1, y इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस 6, दैट इज 4। तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, -1,4 से दिस इज -1,4। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। फॉर x इक्वल टू -3 वी हैव y इक्वल्स टू 2 इंटू -3 प्लस 6, इट इज 0। देयरफॉर -3,0 जो है वो हमारे पास सेकंड पॉइंट बन गया, उसे मान लेते हैं -3,0, ये हो गया B। नाउ वी हैव डायमीटर AB, इसके एंड पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास, सो हम सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन AB एज डायमीटर, ओके। सो दिस इज x plus 1 into x plus 3 plus y minus 4 into y minus 0 equals to 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। सो यहाँ से हमारे पास जो बच्चों इक्वेशन बनेगी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0, दैट इज सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और यही आंसर है, ओके। सो क्वेश्चन में जो कंडीशन है बच्चों, आपने उसको बड़े ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पर कहा था ये लाइन जो है सर्कल को मीट करती है, अब तो हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप जो है यही है कि हमें इस लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ओके, ये जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि लाइन और सर्कल हो सकता है यहाँ पे 2 सर्कल्स दे रखे हो, दोनों सर्कल 2 सर्कल आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं
उन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक डायमीटर बनाना और फिर दूसरे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो वहां पर भी हमें क्या करना होगा, जो भी हमें कर्व्स दे रखे हैं उनकी इंटरसेक्शन की इक्वेशन, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकालने हैं। सो डू ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सर्कल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ईजी है। अगर हम टेंजेंट टू अ सर्कल, कोड ऑफ अ सर्कल की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे पास इसमें। सो यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर।